गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। कल हमने चैप्टर स्टार्ट करा था नाउन, नंबर और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन एंड नंबर्स हम कंप्लीट कर चुके थे, प्रोनाउन की हम बात कर रहे थे। तो प्रोनाउन में नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं। कल हमने पर्सनल प्रोनाउन करा था, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोनाउन का रूल। यूज ऑफ हु एंड हुम। हु का और हुम का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, पहले ये कह रहा है कि हु का यूज हम हमेशा वर्ब से पहले करेंगे या हेल्पिंग वर्ब से पहले करेंगे, जबकि हुम का यूज हमेशा नाउन से और प्रोनाउन से पहले होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आप देख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया है, हु इज देयर। इज क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, तो हु का यूज कहाँ होगा, हमेशा वर्ब से पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस वॉज द मैन हुम आई लाइक्ड। तो आई क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन से पहले अगर यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हुम। यही मैंने आपको बताया है कि हु का यूज हम करेंगे वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से पहले, जबकि हुम का यूज होगा नाउन या प्रोनाउन से पहले। दूसरा, आप समझें कि हु की अगर हम बात करें तो हु का मतलब होता है कौन, या रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग होता है जो। हुम की अगर बात करें तो हुम का मतलब हो जाता है किसको, या रिलेटिव प्रोनाउन में बात करें जिसको। जैसे हु इज देयर, वहां पर कौन है, तो कौन की सेंस दे रहा है यहाँ पे। दिस वॉज द मैन हुम आई लाइक। यह वह आदमी है जिसको मैं पसंद करता हूं। तो यहाँ पे हुम का मीनिंग क्या हो गया, जिसको। अगर दूसरा आप समझना चाहें, देखिए दो डिफरेंस मैंने आपको बताया। पहली बात, तो हु को आप यूज करेंगे वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से पहले, हुम को आप यूज करेंगे नाउन या प्रोनाउन से पहले। दूसरा, अगर आपके सेंटेंस में कौन या जो की सेंस आ रहा है तो आप हु को यूज करेंगे, किसको या जिसको भी सेंस आ रहा है तो हुम को यूज करेंगे। दूसरा, आप ध्यान रखें, कल हमने बात करा था नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जब आप सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस के बारे में बात करें तो आप यूज करेंगे हु का, और जब आप ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करें तो आप यूज करेंगे हुम का। जैसे हु इज देयर, तो यहां पे आपका जवाब आएगा आई एम देयर। ठीक है, या आई वॉज देयर। तो यहां पे जो आई है आपका, वो क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव का क्वेश्चन पूछने के लिए आप जिस वर्ड को यूज कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, हु का। नेक्स्ट में आप कह रहे हैं दिस वॉज द मैन हुम आई लाइक्ड, तो यहां पे हुम क्या है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप कह रहे हैं कि दिस वॉज द मैन हुम आई लाइक, तो आप इस दिस की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं दिस वॉज द मैन, उस मैन की बात कर रहे हैं। देखिए, यहां पे आपके दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट हुआ है आपका मैन और एक आप खुद हैं। तो आप यहां पे बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन की, उस मैन के बारे में। दिस वॉज द मैन हुम आई लाइक्ड, तो आपने हुम का यूज करा ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो मैन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपने इसका यहाँ पे हुम का यूज करा। चलिए नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दैट। कभी कभी हम हु या विच की जगह पर दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो रूल देख लेते हैं कहाँ पर हम दैट का यूज करते हैं। सबसे पहले दैट का यूज होता है आफ्टर सुपरलेटिव डिग्रीज। हमने डिग्री की बात करी थी, 3 डिग्री पढ़ी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री विल फॉलोड बाय दैट। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हमेशा दैट का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसने कहा शी इज द मैन, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल हु आई हैव सीन। तो ये एक बार सेंटेंस देखें, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में अगर हमारा प्रोनाउन यूज होना है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट का। तो हु आई हैव सीन, तो यहाँ पे हु आपका क्या हो जाता है, गलत। यहाँ पे क्या आएगा, दैट। किसकी वजह से, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज होने की वजह से। नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है
कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट का यूज होता है। आगे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के बाद में भी हम दैट का यूज करते हैं प्रोनाउन में, जैसे ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली। तो ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ रहे हैं और इनके बाद में आपको प्रोनाउन यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे रेदर देन हु या विच की जगह पे। जैसे ऑल विच आई हैड वॉज गिवन टू द बेगर, ऑल विच आई हैड, जो भी मेरे पास था मैंने वो भिखारी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑल के साथ में क्या यूज करा, विच, जो कि आपका गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑल के साथ में हम क्या यूज करते हैं, दैट। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लें कि ये जो वर्ड है ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली, इनके साथ में हम दैट का यूज करते हैं। तो ऑल विच आई हैड की जगह आप क्या यूज करेंगे, ऑल दैट आई हैड वॉज गिवन टू द बेगर। आगे आप बात कर रहे हैं ही इज द सेम पर्सन हु हेल्प मी, यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की। तो सेम आ रहा है, हमने रूल में पढ़ा सेम, तो सेम पर्सन के लिए आप हु का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, दैट, क्योंकि ये वह वर्ड है जिनके बाद में हम दैट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। सबसे पहले समझ लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, और उस काम को करने का इफेक्ट अगर डूअर के ऊपर आता है तो उस प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कहा सीता वर प्रेजेंट, तो सीता उपस्थित थी। ठीक है, अभी मैं माई सेल्फ नहीं ले रहा, सीता को यूज कर रहा हूँ। सीता वॉज प्रेजेंट, तो अगर सीता उपस्थित ना होती तो इस बात का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता, सीता के ऊपर पड़ता। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारे काम को करने का इफेक्ट हमारे डूअर पे पड़ रहा है तो हम उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा रूल क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनको कभी भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे इसने लिखा माई सेल्फ एंड सीता वर प्रेजेंट, तो माई सेल्फ क्या हो जाएगा, गलत। तो आप क्या यूज करेंगे, या तो आप यूज करें आई, माई सेल्फ। अगर आप उस बात पे जोर देना चाह रहे हैं तो आई के साथ में आप माई सेल्फ का यूज करेंगे। अगर आप नॉर्मली कहना चाह रहे हैं कि मैं और सीता उपस्थित थे तो आई एंड सीता वर प्रेजेंट। लेकिन अगर आप जोर देना चाह रहे हैं कि मैं खुद और सीता उपस्थित थे तो खुद के लिए आप माई सेल्फ का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा आई, माई सेल्फ एंड सीता वर प्रेजेंट। तो क्या ये सेंटेंस अब ठीक है, नहीं, अभी भी इसमें गलती है। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था 2-3-1 रूल और 1-2-3 रूल। तो सीता हमारी क्या है, सेकंड पर्सन है, जबकि हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो 1-2-3 रूल हमने पढ़ा था प्लूरल के लिए या नेगेटिव सेंस के लिए। तो यहाँ पे यूज क्या होना चाहिए, 2-3-1 रूल। ठीक है, तो सेकंड या थर्ड पर्सन हमारा पहले आएगा, उसके बाद में हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा। तो पहले आपका आएगा सीता, उसके बाद में एंड आप लिखना चाह रहे हैं आई माई सेल्फ यूज करना चाह रहे हैं, आई माई सेल्फ यूज कर रहे हैं। अगर आप इम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, जोर देना चाह रहे हैं अपने आप पर, आई सीता एंड आई माई सेल्फ वर प्रेजेंट, सीता और मैं खुद वहां पर मौजूद थे। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। कुछ वर्ब्स यहाँ पे दी हुई हैं जिनके बाद में हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि कुछ यहाँ पे वर्ब्स दी हुई हैं जिनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एब्सेंट का। ठीक है, अभी तो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। आप नाउन के साथ में सेल्फ यूज कर लेंगे। आई की जगह क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ठीक है, यू की जगह क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। इस तरीके से आप यूज करेंगे। लेकिन मैंने जो ये वर्ब्स बात कर रहे हैं हम उनमें से एक वर्ब ली एब्सेंट। ठीक है, आई वॉज एब्सेंट और आई एब्सेंटेड माई सेल्फ। तो कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है,
ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। लेकिन सर आपने तो बताया कि एब्सेंट के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आप एक चीज को ध्यान रखें, सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो हमारा इफेक्ट आना चाहिए वो डूअर पे आए। पहली कंडीशन कि जो हमारा इफेक्ट आए वो डूअर पे आए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा वर्ड जिसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो एज अ वर्ब यूज हो। और तीसरी कंडीशन हो कि उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, उसके बाद तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा आई वॉज एब्सेंट, तो यहाँ पे जो ये एब्सेंट है ये आपका वर्ब तो है नहीं। अब वर्ब नहीं है, देखिए पहली कंडीशन बात समझ में आ रही है। इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? डूअर के। भाई आप एब्सेंट हुए तो आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आप क्लास से एब्सेंट है तो जो पढ़ाई छूटेगी उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा ना। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी हम बात करते हैं वर्ब की। आई वॉज एब्सेंट, अब वर्ब है यहाँ पे वॉज, एब्सेंट यहाँ पे वर्ब है नहीं, ठीक है। दूसरा, अब जब यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम तीसरी पे जाएंगे नहीं, इसलिए हम इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, लेकिन ये सेंटेंस हमारा हो जाता है सही। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं आई एब्सेंटेड। पहली बात तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? डूअर के। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? वर्ब होनी चाहिए। तो एब्सेंटेड यहाँ पे हमने वर्ब की तरह यूज कर लिया। आई एब्सेंटेड, अगर मैं माई सेल्फ ना लिखूं तो मैंने एब्सेंट कर दिया। किसको? क्वेश्चन आएगा ना किसको। तो आपके इस किसको का जवाब देने के लिए जो ये क्वेश्चन निकल के आएगा, इसका जवाब देने के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। ठीक है सर। तो अभी मैं आपको ये कुछ वर्ब्स बता रहा हूं जिनके साथ में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करने से पहले आप ये तीन कंडीशन याद रखें। सबसे पहले तो इफेक्ट डूअर के ऊपर आए, वर्ब की तरह यूज हो, ठीक है। और तीसरा उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। तो आपको शायद ये वर्ब्स फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप केवल समझ लें। जैसे हम बात करें अवेल, एब्सेंट, एक्विट, ओवरस्टेप, ड्रिंक, एंजॉय, एक्सर्ट, रिजाइन, अप्लाई, ओवररीच, नीड। तो ये सारी वर्ब्स वो हैं जो जिन वर्ब्स को हमारा डूअर अगर करता है तो वो इफेक्ट उसके ऊपर ही आएगा। जैसे मैंने कहा नीड की अगर बात करें, ठीक है, तो मैंने कहा यू नीड एजुकेशन, ठीक है, यू नीड एजुकेशन। आपकी नीड क्या है इस टाइम पे? एजुकेशन है। तो वो एजुकेशन का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? टीचर के, आपके, या आपकी फैमिली के? आपके ऊपर पड़ेगा। तो यहां पे जो नीड आपकी वर्ब जो हुई उसका इफेक्ट जब आपके ऊपर पड़ रहा है तो आप इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। पर इन तीन कंडीशन का ध्यान में रखते हुए, पहली कंडीशन इफेक्ट डूअर के ऊपर, दूसरा वो खुद वर्ब की तरह यूज हो रहा हो, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, अदरवाइज इसका मीनिंग सर्च करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बता दें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसने कहा यू शुड अवेल। अब अवेल किसको करना चाहिए? हमारे डूअर को। यू शुड अवेल। अब क्वेश्चन आता है व्हाट, क्या, किसको? तो यू शुड अवेल, यहां पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो आप क्या यूज करेंगे? योर सेल्फ ऑफ द चांस, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। दीज स्टूडेंट्स एब्सेंटेड फ्रॉम द स्कूल। तो ये विद्यार्थी स्कूल से एब्सेंट कर दिए गए। इफेक्ट किसके ऊपर आया? डूअर के ऊपर ना, स्टूडेंट्स के ऊपर आया। तो एब्सेंटेड, किसको एब्सेंट करा इन्होंने? देम, प्लूरल है तो देम सेल्फ्स हो जाएगा। फ्रॉम द स्कूल। वी शुड एंजॉय इन द पार्टी। पहली कंडीशन वर्ब होना चाहिए, सॉरी पहली कंडीशन इफेक्ट डूअर के ऊपर, एंजॉय किसने करा? सब्जेक्ट ने, हमारे मतलब हम लोगों ने करा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वर्ब होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन ऑब्जेक्ट मिसिंग होना चाहिए। तो वी शुड एंजॉय, तो वी शुड एंजॉय व्हाट, हमें क्या एंजॉय करना चाहिए? इन द पार्टी। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये ऑब्जेक्ट है
तो वो गलत है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका मिसिंग है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है? वी शुड एंजॉय व्हाट? वी शुड एंजॉय आवरसेल्फ। ठीक है, या आप लिखें वी शुड एंजॉय विद आवर फ्रेंड्स, तो हमें अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करना चाहिए। तो वो बात आपका विद योर फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो तब आपका ऑब्जेक्ट अगर मिसिंग है तब आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। पहली बात तो आप इनको ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इनका जो यूज होता है हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। इनके बाद में आने वाला नाउन प्लुरल हो सकता है, लेकिन हम जो इसके साथ में वर्ब और प्रोनाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा। जैसे आपने बात करा एवरीवन, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एवरीवन वाज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट? एवरीवन वाज प्रेजेंट, क्योंकि आप इनको क्या कंसिडर करते हैं? सिंगुलर। तो पहली बात तो आपका ध्यान रखने वाली है कि ये सारे क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। दूसरा, इनको डुअल जेंडर नाउन भी बोला जाता है। अब डुअल जेंडर नाउन क्या होता है? एवरीवन, ईच, एवरीबडी, एनी, एनीबडी, आप इनकी बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि आप किसी मेल के लिए बात कर रहे हैं या फीमेल के लिए बात कर रहे हैं, जब तक आपको ये कंफर्म ना हो। तो अगर आपको कंफर्म नहीं है, ठीक है, आपको उसके लिए प्रोनाउन तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो जब आपको इस तरीके से कंफर्म ना हो और आपको प्रोनाउन यूज़ करना है तो आप उस समय में इन डुअल जेंडर नाउन्स की, मैं बात कर रहा हूँ इन डुअल जेंडर नाउन की, और जब हम इनका यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर में तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर यूज़ करते हैं। अब जी मैस्कुलिन जेंडर यूज़ करने का कारण क्या है? अब आप या तो ये मान लें कि ये इंग्लिश का रूल है, या दूसरा ये मान लें कि हमारी सोसाइटी क्या है? मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह मैस्कुलिन ही यूज करना है। जब आपको कंफर्म हो कि फेमिनिन है तो आप फेमिनिन यूज करेंगे। समझते हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा। आपने कहा एवरीवन शुड डू हिज या हर बेस्ट। आप कह रहे हैं कि हर किसी को अपना बेस्ट करना चाहिए। एवरीवन, तो अपना बेस्ट करना चाहिए, तो अपने के लिए आप हिज का यूज करेंगे या हर का यूज करेंगे? भाई हमारे पास ये कंफ्यूजन है हिज का या हर का, तो आप यहाँ पे हिज यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं है कि हम किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं या किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता एवरी मिस इंडिया कंटेस्टेंट शुड डू हिज बेस्ट या हर बेस्ट? हर बेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है मिस इंडिया की अगर हम बात करें तो मिस इंडिया कोई फेमिनिन जेंडर से होगी, मैस्कुलिन मिस इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो तब आप हर का यूज करेंगे। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हम क्या करेंगे? इसको मैस्कुलिन जेंडर लेके चलते हैं और उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा दैट विल बी इन सिंगुलर। ठीक है, एवरीबडी ट्राइड हिज और हर अटमोस्ट टू गेट द प्राइज। में हर किसी ने बेहतर प्रयास करा प्राइज जीतने के लिए। अब हो सकता है कोई कंपटीशन हुआ हो और उसमें पार्टिसिपेट करा हो। अब पार्टिसिपेशन करने वाले मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। तो तब आपने कहा एवरीबडी ट्राइड हिज या हर अटमोस्ट, सबने अपना बेहतर प्रदर्शन करा प्राइज जीतने के लिए। तो आप जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे हिज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं एग्जाम्पल की। एनीवन कैन टेक पार्ट इन द गेम, कोई भी गेम में पार्ट कर सकता है इफ ही शी इट दे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर होते हैं तो दे नहीं आ सकता। हम मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर यूज करेंगे तो इट न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है, ये भी नहीं आ सकता। कॉमन जेंडर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं? डुअल जेंडर। कॉमन जेंडर नाउन भी बोलते हैं, डुअल जेंडर नाउन भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे इट का यूज नहीं होगा, कि तो यूज क्या करेंगे आप? ही, क्योंकि सी का हमें पता है कि हम यूज क्या करते हैं? फेमिनिन के साथ में। पार्ट इन इफ ही मेक्स अप हिज और हर माइंड फर्मली, अगर वो निश्चित तौर पे दृढ़ता से अपना दिमाग बना ले, ठीक है, तो क्या करेगा वो? मेकअप हिज माइंड फर्मली। चलिए अब हम कुछ नंबर्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं। नंबर्स ऑफ नाउन में हम क्या पढ़ेंगे? हम केवल पढ़ते हैं सिंगुलर और प्लुरल। भाई कोई नाउन हमारा सिंगुलर है
मतलब एक वचन, जिसमें आप केवल एक क्वांटिटी की बात करेंगे, एक यूनिट की बात करेंगे, और प्लूरल में मोर देन वन की आप बात करेंगे। ठीक है, एक लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी, तो उसमें हम कुछ वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल देख लेते हैं। कुछ नाउन दिए हुए हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दे रखी है। जैसे अगर हम बात करें, लिखा हुआ है पहला वर्ड जो इसमें है क्राई, CRY, तो आप इसका जब प्लूरल करेंगे CRY, तो आप ध्यान रखें कि अगर लास्ट में वाई आ रहा है किसी सिंगुलर में और उससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो आप वाई को IES में चेंज कर देंगे, तो आप क्राई का प्लूरल क्या कर देंगे, क्राइस। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी लेडी, लेडीज हो जाएगा, फेरी, फेरीज हो जाएगा, पेनी, पेनीज हो जाएगा, स्टोरी, स्टोरीज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वर्ड आता है बॉय, तो बॉय का भी क्या बॉयज हो जाना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं भाई, आप क्या लिखते हैं बॉयज का, BOYS, तो सर यहाँ पे तो हम वाई आ रहा था IES यूज कर रहे थे, यहाँ पे वाई आया तो हमने केवल S यूज करा, तो ऐसा क्यों, वेरी गुड। आपको ध्यान रखना है कि अगर वाई से पहले कोई वोवल आ रहा हो, वाई से पहले कोई वोवल आ रहा हो, तो आप प्लूरल बनाने के लिए उसमें S या ES का केवल यूज करेंगे, वाई में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ऐसी बात करते हैं डोंकी, ठीक है, डोंकीज, काल्फ। अच्छा, ये नेक्स्ट आ जाता है आपका, जैसे इसमें लिखा हुआ है काल्फ, सेम रूल हम बात करते हैं, अगर लास्ट में F आ रहा है तो F को हम चेंज कर लेंगे VES में, EF आ रहा है या सॉरी F आ रहा है या FE आ रहा है तो हम उसको VES में चेंज कर लेंगे, VES। जैसे आपके सामने आ रहा होगा काफ, फिर हाफ, फिर नाइफ। अब नाइफ में आ रहा है KNIFE, आप चेंज कर लेंगे उसका प्लूरल में KNIVES, नाइफ्स। ऐसी लोफ, तो लोव्स हो जाएगा, सेल्फ, सेल्फ्स, थीव का थीव्स, वाइफ का वाइफ्स, वोल्फ, वोल्स, बिलीफ, बिलीफ्स। अब फिर वही दिक्कत आती है, सर यहां पे बिलीफ आया BELIF, और बिलीफ का हमने प्लूरल क्या करा, केवल BELIFS, यहाँ पे तो हमने VES में चेंज नहीं करा, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आप ध्यान रखना, इससे पहले क्या आ रहा है, वोवल। अगर लास्ट में F आ रहा है, उससे पहले कोई वोवल आ रहा है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, उसका S उसमें ऐड कर देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर वोवल नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे कहीं भी वोवल नहीं आ रहा है, तो आप VES का यूज करेंगे। गल्फ, गल्फ में अब ये कुछ स्पेशल वर्ड है, जैसे बिलीव में तो आपने समझ लिया, ऐसे ही आप इसको एक्सेप्शन में लिख लेना गल्फ। तो गल्फ का प्लूरल आप गल्फ्स नहीं करते, आप गल्फ्स ही रखते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी इस तरह का रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो आप ध्यान रखना गल्फ का प्लूरल क्या होता है, गल्फ्स होता है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एक्सेप्शन टाइप हो ना, तो वो आपको कंफर्म याद होने चाहिए। रूफ, ठीक है, अब रूफ में F से पहले O आ रहा है, जो हम बात कर रहे थे वोवल और कॉन्सोनेंट की, लेकिन फिर भी रूफ का प्लूरल क्या होगा, रूफ्स आप लिखेंगे, VES यूज नहीं करेंगे, रूफ में आप S ऐड कर देंगे। माउस का माइस हो जाएगा। देखिए ये बड़ी गलतफहमी रहती है कि MOUSE, माउस, माउस मतलब चूहा, और माइस मतलब चूहिया, नहीं, माइस क्या होता है, माउस का प्लूरल होता है। बहुत सारे चूहों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो माइस होगा, ठीक है। ऐसी ओक्स का अगर आप प्लूरल करना है, ओक्स का मतलब बैल, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ओक्सन, ठीक है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा ये। लोकस, तो ये कुछ लैटिन वर्ड है एक्चुअली, जैसे रेडियस हुआ, लोकस हुआ, तो लोकस का प्लूरल आपका हो जाएगा लोकई। ऐसे ही रेडियस का आपका हो जाएगा, रेडियस सिंगुलर है तो रेडियाई, ठीक है। आगे वर्ड आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, जैसे टूथ हुआ, तो इनमें क्या होता है, केवल वोवल चेंज हो जाता है, जो ओ है वो ई में चेंज हो जाएगा, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। आगे आ रहा है कमांडर इन चीफ,
तो जब भी इस तरह के कंपाउंडेड वर्ड आपके सामने आए तो उसमें जो मेन हमारा नाउन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड नाउन। एक से ज़्यादा नाउन से मिलकर अगर बन रहे हैं वर्ड तो हम उनको बोलेंगे कंपाउंडेड वर्ड। तो इसमें जो हमारा मेन नाउन होता है उसके साथ को उसे हम प्लुरल करते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ की अगर हम बात करें तो कमांडर यहाँ पे मेन है, ठीक है। कमांडर ना लिखा हो, इन चीफ लिखा हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन खाली कमांडर बनता हो तो हम लिखा हुआ है तो हम उससे ये समझ पा रहे हैं कि कमांडर किसी हेड की हम बात कर रहे हैं। तो कमांडर्स के साथ में हम कमांडर के साथ में हम एस लगा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। चाइल्ड का प्लुरल, चाइल्ड का प्लुरल क्या हो जाता है, चाइल्ड्स। और चिल्ड्रन का प्लुरल क्या हो जाता है भाई, चिल्ड्रन है। चलो ये दोनों ही गलत हैं। चाइल्ड का प्लुरल चाइल्ड से नहीं होता और चिल्ड्रन का प्लुरल चिल्ड्रन से नहीं होता। चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो आप ना तो इसके साथ में ऐसे यूज करेंगे ना यहाँ पे यूज करेंगे, चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसी हैंडफुल की बात करें तो हैंडफुल का हैंडफुल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फुट का आपका क्या हो, फुट का क्या हो जाएगा, फीट। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स। फिशरमैन का, देखिए फिशरमैन में क्या आपको ध्यान रखना है कि लिखा हुआ है MAN, तो आप इसका प्लुरल क्या कर देंगे, फिशर, MEN। स्टेपसन, स्टेप सन्स। फॉरगेट मी नोट, फॉरगेट मी नोट्स। फादर इन लॉ, फादर इन लॉज यूज करेंगे या फादर्स इन लॉ यूज करेंगे, फादर्स इन लॉ प्लुरल के लिए। MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अगर बहुत सारे MAs आपसे मिलने आ गए तो क्या बोलेंगे, MAs। MAs शॉर्ट में अगर हम बात करें अपोस्ट्रोफी S लगाएंगे आप इसके साथ में। गूज, गूज को क्या बोलते हैं आप, हंस। हंस के लिए गूज यूज करते हैं। तो इसका जो प्लुरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गीज। ओ का ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके हम क्या करते हैं, वोवल को चेंज कर लेते हैं। रनवे, रन अवे, रन अवेज हो जाएगा। मेजर जनरल, मेजर्स जनरल यूज करेंगे या मेजर जनरल्स यूज करेंगे, मेजर जनरल्स। ऐसे ही लॉर्ड जस्टिस का क्या हो जाएगा, लॉर्ड जस्टिसेस, हाँ ऐसा आ जाएगा। कुछ सेलेक्टेड जेंडर्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन की हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ब्राइड रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा, और ब्राइड का मतलब क्या हो जाएगा, दुल्हन, उसकी फेमिनिन हो जाएगी वो। कुक की बात करें तो कुक का क्या हो जाएगा, हैन। किंग, क्वीन, मास्टर, मिस्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस। अंकल, आंट, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल। ऑथर, ऑथरेस। काउंट, काउंटीज। जायंट, जायंटिस। बुल, काउ। एम्परर, क्वीन। लैड का क्या हो जाएगा, लैस। लैड क्या होता है, लैड का मतलब होता है लड़का, ठीक है। इसका हो जाएगा लेस। नेफ्यू, नीस। ट्यूटर, ट्यूट्रेस बोल सकते हैं आप या गवर्नेंस बोल सकते हैं। प्रोफेट, प्रोफेटेस। ऐसी विडोवर का क्या हो जाएगा, विडोवर हम यूज करते हैं मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन में क्या हो जाएगा, विडो। चलिए अब एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज मी, योर्स, देम और दे। क्या यूज करेंगे हम, वी, मी, योर, देम, दे। बताओ जल्दी। देखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस से करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से करेंगे, सिंगुलर का कंपैरिजन सिंगुलर से, प्लुरल का प्लुरल से, इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। तो वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स, तो वी के साथ में हम क्या यूज करेंगे,
वी क्या है हमारा नॉमिनेटिव केस, तो हम इसके साथ में प्लूरल है तो प्लूरल ही यूज करेंगे। थर्ड पर्सन का दे रखा है दे, ठीक है, तो आप यूज करेंगे दे इसमें। दूसरा, रमा एंड डैश वर प्रेजेंट, मी, आई, देम, देन। सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन है कि आप नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस से करेंगे। तो रमा अगर हमारा नॉमिनेटिव केस में है तो आप इसके साथ में मी या देम का यूज नहीं कर सकते, आप इसके साथ में आई का यूज करेंगे। रमा एंड आई वर प्रेजेंट। लेट यू डैश ट्राई व्हाट वी कैन डू। देखिए जब भी लेट आपका आए तो लेट के साथ में, तो लेट के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है सिंपली कि अगर आपके सेंटेंस में लेट आ रहा है या कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है लेट यू। अब यू का तो सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, लेकिन सॉरी कह रहा है लेट यू एंड मी, आई, देम, दे, तो क्या आना चाहिए, लेट यू एंड मी ट्राई व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आई यूज करना चाह रहे हैं तो आई का यूज हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको करना है ऑब्जेक्टिव केस, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। यू नो दैट एज वेल एज, यू नो दैट एज वेल एज मी, आई, देम, हिम, मी, आई, और क्या दे रखा है इसने, देम, हिम। तो हमें क्या यूज करना है, नॉमिनेटिव केस, तो आप यूज करेंगे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप, कह रहा है बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट बिलीव हिम। तो जैसी कंडीशन हमने बिटवीन सॉरी लेट के लिए लिखी थी, आप सेम इसके लिए लिखे बिटवीन के। तो बिटवीन के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, आई डू नॉट बिलीव हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी ना तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है माई अंकल डैश आई लव्ड इज कमिंग टुमारो। तो यहाँ पे आपको क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, विच, हु, एज, हुम। तो विच का यूज हम करते हैं सिलेक्शन के लिए या नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। हु का यूज हम सब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं और हुम का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो आप बात कर रहे हैं माई अंकल, मैं और मेरे अंकल, ठीक है। तो जो माई अंकल है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हुम। माई अंकल हुम आई लव्ड। दूसरा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हुम का यूज हम नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका ये क्या प्रोनाउन दे रखा है, उससे पहले क्या यूज करेंगे, हुम। दूसरा, जिसको की अगर आप बात करनी है, जिसको, जिनको, ठीक है, तो तब भी आप हुम का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है अ लेडी आई नो नर्स द चाइल्ड। ऑप्शन दे रखे हैं विच, हु, एज, हुम। क्या यूज करेंगे, यहां पे जो सब्जेक्ट है वही अ लेडी डैश, तो आप यूज करेंगे हुम। हुम आई नो, जिसको मैं जानता हूं, ठीक है। तो लेडी के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव केस आप यूज करेंगे हु का, हुम। दूसरा आई आ रहा है उसके बाद में, वही हमने जो बात पढ़ी, नाउन या प्रोनाउन आता है बाद में, ठीक है। अगर नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करना है तो हु का यूज नहीं करते हैं, हुम का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 डैश डिड सी से वाज द विनर। तो यहाँ पे विच, हु, एज, दे, ठीक है। तो विच तो हमारा सिलेक्शन के लिए आ जाता है, विच डिड सी से वाज द विनर हो नहीं सकता। उसके बाद में आता है हु डिड सी से वाज द विनर, जिसको उसने कहा था। अब हमने कंडीशन पढ़ी है कि हु के बाद हमारा क्या आता है, हु प्लस वर्ब। तो वर्ब से पहले हम क्या यूज करेंगे, हु का, ठीक है। तो डिड क्या है हमारा, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था ना अभी, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, हु का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे थे, ऑफ डैश आर यू स्पीकिंग। आप किससे बात कर रहे थे, तो किससे की बात आ रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, बात करने वाले आप हैं, ठीक है। तो अगर आपके बारे में बात हो रही होती तो आप हु का यूज कर रहे हैं,
करते, लेकिन आप कह रहे हैं किससे बात कर रहे थे, सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप whom यूज करेंगे। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस की, ठीक है, तो किससे बात कर रहे थे, ऑफ whom आर यू स्पीकिंग। वी ऑलवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कह रहा है वी ऑलवेज लाइक बॉय, हम उस व्यक्ति को, उस लड़के को ज्यादा पसंद करते हैं जो स्पीक ट्रूथ, जो सत्य बोलता हो। अब स्पीक क्या है, यहाँ पे वर्ब है और वर्ब से पहले हम हु का यूज करते हैं। आई नो डैश यू मीन, आई नो मी, सॉरी ऑप्शन आपके दे रखे हैं मी, वॉट, हु, दे, तो आई नो मी यूज नहीं कर सकते आप, आई नो वॉट या हु या दे आप यूज करेंगे वॉट का। आई नो मैं जानता हूं, वॉट यू मीन तुम्हारा क्या मतलब है, तो क्या की सेंस क्या देगा यहाँ पे, वॉट। आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कह रहा है देयर इज नो वन विच, वॉट, दे, हु हैज नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड, तो लिविंग बीइंग के लिए हम बात करते हैं हु की। जब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो लिविंग बीइंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु। देयर नो वन हु हैज नॉट लॉस्ट द फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, कह रहा है हियर इज द पेन, मी डैश आ गया, सॉरी हियर इज द पेन डैश यू लॉस्ट, मी, हिम, विच, दे। सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब सॉरी नॉन लिविंग की बात, जब आप नॉन लिविंग की बात करें या सिलेक्शन की बात करें तो विच का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। हियर इज द पेन विच यू लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट पीपल गेट हु, हुम, दे, वॉट, दे डिजर्व, ज्यादातर लोगों को मिल जाता है जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है, तो मोस्ट पीपल गेट वॉट दे डिजर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या का सेंस क्या है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो आप यहाँ पे क्या का सेंस, वोट हमारा क्या का सेंस नहीं देगा, यहाँ पे वोट हमारा जो का सेंस देगा। टाइम इज लॉस्ट, टाइम इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। अच्छा एक रूल यहाँ पे आप ध्यान रख लेना कि अगर हम टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो टाइम के बाद भी हम दैट का यूज करते हैं। टाइम दैट इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। 16 की बात करें, डिड यू रिसीव द लेटर डैश आई सेंट यू येस्टरडे, तो विच, हु, एज, हुम, तो सिलेक्शन की बात कर रहा है जो लेटर मैंने भेजा था, तो विच। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, दैट मैन डैश विल नॉट वर्क मस्ट स्टार्व, विच, हु, एज, हुम, कह रहा है जो आदमी काम नहीं करता उसे भूखा मर जाना चाहिए, ठीक है, या वो भूखा मरेगा। तो यहाँ पे जो की सेंस देने के लिए, मतलब वो भूखा मरेगा, वो की सेंस देने के लिए आप क्या यूज करेंगे, हु, क्योंकि हु का यूज हम करते हैं लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। विच का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग के लिए या सिलेक्शन के लिए। दीज मैंगोज आर नॉट सच डैश आई बोट येस्टरडे, विच, हु, एज, दे, तो आप कंपेयर कर रहे हैं, ये आम ऐसे नहीं है जैसे मैंने कल खरीदे थे, तो दीज मैंगोज आर नॉट सच, सच के साथ आप यूज करेंगे एज, आई बोट येस्टरडे। ही प्लेज द गेम, कौन से गेम खेलना पसंद करता है, विच ही लाइक बेस्ट, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। आई डू नॉट बिलीव डैश यू से, मैं विश्वास नहीं करता जो आप कह रहे हैं, ठीक है, तो वॉट यू से, जो आप कह रहे हैं। माई अंकल, वही आ गया फिर दोबारा से, whom I loved is dead, माई अंकल whom I loved, जिनको मैं बहुत प्यार करता था, is dead। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ लेडी आई नो, ये तो पहले कर लिया आप लोगों ने, इससे आगे बात करते हैं, he says डैश he means and he means he says, जो वो कहता है वो करता है और जो वो करता है वो कहता है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं he says what he means and means what he says। नेक्स्ट बात करते हैं 24 की, I know you are dash you are speaking, मैं जानता हूं जो तुम बोल रहे हो, तो what you are speaking, जो तुम बोल रहे हो, हूं नहीं, हूं तो लिविंग बीइंग के लिए कर रहे हैं ना, बोलना लिविंग नहीं है। Only he dash bear the burden knows it weight, बोझ को केवल वो सहन करता है जो इसका वजन जानता हो, ठीक है, हाँ, who bear the burden, क्योंकि लिविंग बीइंग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कल हम कंटिन्यू करेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।